जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का प्रथम मास माना जाता है, जो न केवल नव वर्ष का आरंभ है बल्कि आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत ऊर्जावान समय है। हिंदू धर्म में हर मास एक विशेष ऊर्जा के साथ आता है, लेकिन वो माह जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ और जिसमें शक्ति के 9 रूपों में पूजा की जाती है, वो पवित्र मास है चैत्र का महीना। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी कारण इसे 9 संवत्सर यानी हिंदू नव वर्ष का पहला मास माना जाता है और सतयुग का आरंभ भी इसी मास से हुआ माना जाता है। इसलिए इस महीने की हर तिथि अपने आप में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे तो इस महीने में हर देवता की, हर देवी की स्तुति, उनका पूजा कल्याणकारी है। चैत्र मास केवल तिथियों का समूह नहीं बल्कि दिव्य अवतारों की पावन धरा है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में मत्स्य अवतार हुआ था। भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक राक्षस से वेदों की रक्षा करने और प्रलय के समय संसार को बचाने के लिए चैत्र शुक्ल तृतीया को मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके अलावा चैत्र शुक्ल नवमी को त्रेता युग में अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं श्री हरि नारायण ने श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही संकट मोचन हनुमान जी का भी प्राकट्य हुआ, जो शिव के अंश और भक्ति और प्रेम की सर्वोच्च शिखर है। इसके साथ ही सिंधी समाज के आराध्य देव वरुण अवतार भगवान झूलेलाल का अवतरण भी इसी मास में माना जाता है। वराह पुराण के अनुसार चैत्र प्रतिपदा को नीम की कोमल पत्तियों का सेवन करने से वर्ष भर रक्त विकार और चर्म रोग नहीं होते। इसके अलावा ये मास प्रकृति में परिवर्तन का होता है। इस महीने में चैत्र मास में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जब चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होता है, इसी समय साधक अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। इसलिए ये माँ सूर्य नारायण, माता आदि शक्ति, भगवान विष्णु, हनुमान जी, चैत्र मास में इन सभी देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस माह में जप, तप, दान, ध्यान का भी विशेष महत्व है। इस महीने में गुड़, अनाज और जल पात्र का दान महादान माना गया है। आज से हम चैत्र मास कथा का प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन आपको हमारे चैनल पर चैत्र मास महात्म्य का वीडियो मिलेगा। इसके अलावा चैत्र मास में जहां हम मर्यादा की बात करते हैं, वहीं ब्रज रस और प्रेम भक्ति का भी विशेष महत्व है। श्रीहित 84, जो कि श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी की रचना है, राधा पद सेवा का सर्वस्व है। इसमें 84 पद हैं, जो राधा रानी और श्री कृष्ण के नित्य विहार अर्थात राधा कृष्ण की नित्य लीला का वर्णन करते हैं। कहा जाता है कि जो भी नित्य 84 जी का पाठ करता है, उसके हृदय से काम, क्रोध और मोह जैसे विकार मिट जाते हैं और उसके हृदय में प्रेम रस का संचार होता है। इस पाठ को करने से भक्त को वृंदावन की कुंज गलियों में होने वाली लीलाओं का साक्षात्कार होता है। इसलिए इस पावन पवित्र मास में आज से पूरे चैत्र मास में हम नित्य ही वीडियो के अंत में श्रीहित 84 जी का पाठ करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हम इस 9 वर्ष में केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि प्रेम भक्ति के रस में भी डूबें। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से ये सुनना चाहता हूँ कि ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्रह्मन, इस संसार का उपादान कारण क्या है? ये संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? ये पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार,
देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से ये सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ, हे मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, ये क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत ना हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वो यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुला के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलत्स्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, पुलत्स्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलत्स्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलत्स्य जी ने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलत्स्य जी ने जो कुछ कहा था वो सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। ये जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा ये जगत भी वे ही हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय। प्रिय श्रोताओं, आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर करिएगा। रसिक मुरारी नाम के एक महात्मा हुए जो बड़े ही संत सेवी और गुरु भक्त थे। अपने गुरुदेव के प्रति रसिक जी की कैसे निष्ठा व भक्ति भाव था, इसी से जुड़ा उनके जीवन का एक मधुर प्रसंग आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, रसिक जी के गुरुदेव को एक राजा ने आग्रह पूर्वक 4 गांव भेंट किए ताकि उनके राजस्व से साधु संतों की सेवा भली प्रकार होती रहे। लेकिन कुछ समय बाद एक लोभी ठेकेदार ने राजा को पटाकर 4 गांव खरीद लिए। संतों की सेवा में विघ्न उपस्थित होते देख गुरु महाराज ने रसिक जी को बुलावा भेजा। जिस समय उनके पास संदेशवाहक पहुंचा, उस समय वे भोजन कर रहे थे। समाचार मिलते ही
बिना हाथ धोए उसी अवस्था में चल पड़े। गुरु ने उनको उक्त 4 गांव ठेकेदार से छुड़ाने की आज्ञा दी। उधर जब ठेकेदार को पता चला कि रसिक मुरारी गांव छुड़ाने आ रहे हैं, तो उसने उनके मार्ग में एक मतवाला हाथी छुड़वा दिया ताकि वो उन्हें कुचलकर मार डाले। परंतु रसिक जी को ठेकेदार की ये बात पता चल गई। वे बोले, कई जन्मों में कई बार ये शरीर मर चुका है, फिर भी जन्म मरण का अंत नहीं आया। इस बार ये नासवान शरीर गुरुदेव के काम आ रहा है तो मेरा अहोभाग्य है। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनके साथ जो अन्य शिष्य थे वे इस बात से घबरा गए और रसिक जी को मार्ग छोड़ने का आग्रह करने लगे। परंतु रसिक जी ने कहा, आप लोगों ने निष्ठा पूर्वक उपदेश नहीं लिया है। अगर तुम्हें शरीर का मोह है तो गले में व्यर्थ ये माला क्यों पहन रखी है। रसिक जी की ये बात सुनकर कुछ शिष्य जिन्हें अपनी जान प्यारी थी झट से माला उतारकर आसपास छुप गए, लेकिन कुछ ऐसे शिष्य भी थे जो निष्ठावान थे। वे रसिक जी के साथ ही डटे रहे। इधर से विशाल काय हाथी बढ़ता चला आ रहा था, इधर रसिक मुरारी गुरु नाम का जप करते निर्भयता से बढ़े चले जा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा ये सोचकर कायर शिष्यों के हृदय भय से कांप रहे थे और निष्ठावान शिष्य अपने सद्भाग्य की मनोमन सराहना कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिनकी रक्षा भगवान करते हैं उन्हें भला छू कौन सकता है। रसिक जी के समीप आकर वो मतवाला हाथी मानो पालतू कुत्ता बन गया। रसिक जी की दृष्टि पड़ते ही उस तामसी जीव में भी अष्ट सात्विक भावों का संचार हो गया। उसके नेत्रों से तो जल बहने लगा और वो हाथी रसिक जी के चरणों में शीश झुकाकर बैठ गया। रसिक जी ने शिष्यों की उतारी हुई मालाएं हाथी को पहना दी और उसके कान में राम कृष्ण नारायण मंत्र सुनाकर उसे मंत्र दीक्षा भी दे दी। उसका मतवालापन शांत हो गया। जो बेचारे माला छोड़कर छुप गए थे वे भी अपनी जगह से निकल आए और रसिक जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और पुनः शरणागत हुए। जब ठेकेदार को ये समाचार मिला तो नंगे पांव भागा आया और रसिक जी से क्षमा याचना करने लगा। उसने 4 गांवों के दस्तावेज और वो हाथी भी रसिक जी को भेंट कर दिया। गुरु सेवा में सफल होकर जब वे अपने गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरु ने परम संतुष्ट होकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। गुरु शिष्य से संतुष्ट हो जाए, इसके आगे तीनों लोकों का वैभव भी तुच्छ है और 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी फीकी हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। अर्थात हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए अपने अपने सद्गुरु भगवान की जय। अब सुनिए श्रीहित 84 जी का पाठ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। जय श्रीहित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। प्यारे बोली भामिनी आजूनी की जामिनी, भेंट नवीन मेघ सौदामिनी। मोहन रसिक रायरी माई तासौजू, मान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्रीहित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रमन सौ मिली गजगामिनी। प्रात समय दो रस लंपट, सुरत जुद्ध जय जुत अति फूल। श्रम वारिज घन बिंदु बदन पर, भूषण अंग ही अंग बिकुल। कछु रहयो तिलक शिथिल अलकावली, वदन कमल मानो अति भूल। जय श्रीहित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, नैन बैन कटि शिथिल दुकूल। आजु तो जुवती तेरो वदन आनंद भरयो, पिय के संगम के सुचित सुख चैन। आलस वलित बोल सुरंग रंगे कपोल।
वितकित अरुण उनींदे दो नैन, रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केस, सिर सीमंत भूषित मानव तेना, करुणा कर उदार राखत कछु न सार, दसन वसन लागत जब दैन, काहे को दुरत भीरु पलटे प्रीतम चीर, बस किए श्याम सिखे सतमैन, गलित उरसी माल शिथिल किंकिनी जाल, जय श्री हित हरिवंश लता गृहसेन, आज प्रभात लता मंदिर में, सुख बरसत अति हरक युगल वर, गौर श्याम अभिराम रंग भर, लटकी लटकी पग धरत अवनी पर, कुछ कुमकुम रंजित मालावली, सुरत नाथ श्री श्याम धामधर, प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत, चित्रित चतुर शिरोमणि निज कर, दंपति अति अनुराग मुदित कल, गान करत मन हरत परस्पर, जय श्री हित हरिवंश प्रशंस परायन, गायन अलिसुर देत मधुरतर, कौन चतुर जुवती प्रिया, जाहे मिलत लाल चोर हुए रैन, दुर्वत क्यों दुरे सुनि प्यारे, रंग में गहिले चैन में नैन, उर चंद्र बिराने पट अटपट से बैन, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति प्रमथित मैन, आजु निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनि अभूत भूतल पर जोरी, विद्रुम फटकी विविध निर्मित धर, नव कर्पूर पराग नथोरी, कोमल किसलय शयन सुपेसल, तापर श्याम निवेशित गोरी, मिथुन हास परिहास परायन, पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर, नीबी बंधन मोचत डोरी, हरि उर मुकुर बिलोकिक अपना पौ, विभ्रम विकल मान जुत भोरी, चिबक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी, नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि, ललितादिक देखत दुरि चोरी, जय श्री हित हरिवंश करत कर धूनन, प्रणय कोप मालावली तोरी, जय जय श्री राधे।